हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। बैठ जाइए सब लोग। अब धीरे धीरे बड़ा जल्दी से कदम बढ़ रहा है नहीं एग्जाम की तरफ, धीरे धीरे। हार्ट बीट क्या बोले, मोटिवेशन नहीं मिला है अभी के टाइम में। मोटिवेशन का नहीं है, बस एक चीज पर अभी कंट्रोल का समय है। मोटिवेशन से बेहतर अभी क्या है, कंट्रोल। किन किन बातों पर, किन किन चीजों पर कंट्रोल होना जरूरी है और इंपॉर्टेंट क्या है अभी देखो। क्योंकि अब चंद दिन बचे हुए हैं, दिन भी नहीं गिनो, कि जिनका जिनका सेंटर, अब जिनका जिनका सेंटर दूर दराज है, अगर घर के बगल में होगा तो टेंशन नहीं है, ठीक है। दूर दराज में है, एग्जाम है तो समझो अब कुछ दिन बचे हुए हैं, है ना। तो जैसे जैसे नजदीक जाइएगा ना, सबसे ज्यादा क्या होगा, हार्ट बीट तेज, हेजिटेशन बढ़ता चला जाएगा। हेजिटेशन जब बढ़ेगा, हार्ट बीट, तो क्या फील होता है, प्रेशर फील होगा, हेडेक, मतलब थोड़ा सा अंदर से बेचैनी टाइप का फील होगा। ठंडी के मौसम में भी ना पसीना चलेगा, होता है कि नहीं होता है, ये सब होगा। यकीन मानो, यही सब चीज को जो कंट्रोल कर लिया, यही सब चीज को जो कंट्रोल कर लेगा, उसका एग्जाम बेहतर चला जाएगा। इसीलिए कभी किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना। इतना पढ़े हैं, क्या लगता है जितना मार्क्स चाहिए उतना नहीं आएगा जी पढ़ल में से, क्या बात करते हैं। मान लो कि पूरा आप नहीं पढ़े हैं, सोच करके चलो, टेंशन कौन लेगा। हाँ, टेंशन वो आदमी लो जरा 75 में 74 करके आना है, वो टेंशन लो। जरा 75 में 75 करके आना है, वो टेंशन लो। तुम टेंशन लो कि राष्ट्रपति पुरस्कार लेना है तोरा 75 में 75 करके, हमारा तो पीटी क्वालिफाई करना है। संभव होगा तो अगर ऐसा मौका मिला तो 75 में 74 करके आ जाएंगे, क्या दिक्कत। जब इतना नहीं करना है तो थोड़ा बहुत कम पढ़े हैं या थोड़ा बहुत में कंफ्यूजन है, थोड़े बहुत में डाउट है, तो क्या रिजल्ट नहीं होगा। अरे 55% पर आईएएस बन जाता है। जगह अपने सिलेबस पर 55%, 55% पर आईएएस बनता है कि नहीं बनता है, बोलो। तो फिर आप क्या 75 में 75 सोच रहे हैं। तो अभी जो चीज चाहिए जितना है ओकरा बढ़िया से यूज करना है एग्जाम में, एक ही लाइन में जवाब देंगे। समय पर थोड़ा कंट्रोल रखना है वहां पर, और शुरुआती के आधे घंटे में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, जो एकदम आधे घंटे स्पीड मेंटेन रहे आपका। पता चला कि आधे घंटे में हम 32 से 33 क्वेश्चन बना के रख दिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, 30 बना दिया। अभी तो समय आधा घंटा और बचले, समझ आ गई बात। तो मतलब कि शुरुआत में क्या करना है, चाहे कितना भी आसान या हल्का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर वो उस वक्त फंसा रहा है, तुरंत उस चक्रव्यूह से बाहर निकलो। नहीं तो कितना अभिमन्यु की तरह तेज काहे नहीं है आप, मारे जाओगे, है कि नहीं है। तो वही चीज है कि शुरुआती का आधा घंटा एकदम मेंटेन, प्रेशर बिना कि निगेटिव कम उठाना बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना, क्या, तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन में। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो, रेडी, कहां गया जी। अच्छा, ये इन सब में से असंगत पूछ रहा है, हटाओ इस सबको। सीधा क्या कहता है, एकरा में से कोई एगो अलग है, पहचानो। ये फालतू का ही बताइए, हनुमान चालीसा पूरा लिख दिया है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बोलो, इन चार में से अलग कौन सा होगा। अच्छा, काहे अलग होगा भाई, बोलो। अरे जब कुछ ना समझ में आए अंतर निकाल लो, जब कुछ समझ में ना आए, क्योंकि 21 का स्क्वायर क्यूब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अंतर निकाल लो, 10 में से 1 गया, अंतर निकालो, 10 में से 1 गया 9, फिर बताओ 11 में से 2 गया 9, और 9 का 9 कितना आया 99। 16 में से 7 गया कितना हो जाएगा, बोलो। 16 में से 7 गया 9, और 9 में से 1 गया तो 8, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9, अब यहां कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहां 1089 ना हो गया जी, कितना हो गया, सॉरी 989, कितना हो जाएगा 989। यहां बताओ 10 में से 1 गया 9, फिर 10 में से 1 गया 9, और यहां पर 9, 999। यहां बताओ 12 में से 3 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और यहां पर 9, बताओ कौन अलग हो जाएगा। जब कुछ समझ में ना आए अंतर निकाल दो, कहानी खत्म। हाँ, लास्ट 2 डिजिट से भी बना दिए होंगे आप लोग, शॉर्टकट मार दिए होंगे, है ना, शॉर्टकट मार दिए होंगे, -1 -1 -1, लेकिन यहां पर नहीं हुआ है। मार सकते हैं शॉर्टकट आंसर, लेकिन वही आया है ना। तो कभी कभी यही होता है, चालाकी काम आ जाती है, जुगाड़ काम आ जाता है, क्लियर ना। चलो अगले सवाल पर बढ़ो। ऑनलाइन वाले सारे आंसर किए हो कि नहीं किए हो, बी 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 बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। चलो अगला 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 सवाल ये रहा। अच्छा, आंसर को अगर ये कोड किया जाए, है ना,
डिफाइन को ये कोड किया जाए, बताओ आंसर को अगर वो कोड किया जाता है, डिफाइन को क्या कोड किया जाएगा, जल्दी बोलो। आंसर को ऐसे कैसे, देखो ए से ए जाते हैं, कुछ भी बदला, नो चेंजेस, मतलब हम प्लस 0 बोल सकते हैं कि नहीं। लेकिन एन से पी में क्या किया, तो एस से पी में -3, फिर देखो डब्ल्यू से डब्ल्यू मतलब +0, फिर ई से जी में +2, और फिर यहां पर -3, मतलब यही तीन चीजें क्या हो रही है, रिपीट, मतलब +0 +2 और फिर -3, यही तीनों चीजें फिर रिपीट, +0 +2 और -3। तो अभी क्या करो, +0 +2 -3, +0 +2 -3, बोलो आंसर क्या जाएगा, डी का। ई में 2 जोड़ दीजिए तो 5, एफ में 3 घट जाइए तो सी, फिर आई का, एन में 2 जोड़ दो तो पी, आई में 3 घट जाओ तो बी। देखो कहां है, कहां है, ए में, ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोलो हाँ कि नहीं। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है। अरे ऑनलाइन में सब इतना ना बतियाता है ना ये लोग। एगो है एसके झा का बेटा, लिख ले, लक्षण से तो तोड़ ना लग रहा है, बोलो। अरे बतियाओ कम, क्वेश्चन बनाओ ज्यादा। एक के विपरीत में जल्दी बोलो क्या होगा, एक के विपरीत में पक्का। अब देखो एक यहाँ अगर 5-3 कहीं दिख जाए तो मजा आ जाएगा, कहीं है क्या, हाँ है, कहां है भाई, अच्छा 5-3 कॉमन, पक्का एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि अगर किसी भी दो डाइस का 2 सतह कॉमन होता है तो उस दोनों का तीसरा सतह आपस में क्या माना जाएगा, अपोजिट, इसीलिए एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़े। तो चलो अगला सवाल आपका ये रहा। अच्छा ये बना था, जो लॉजिक सोच रहे होंगे नहीं है। अच्छा देखो आर से टी में क्या किया गया, अभी का यहां अपोजिट, मतलब एगो में 2 बढ़ाया, एगो में अपोजिट, आप भी वही कर दो, +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, एल का अपोजिट कर देंगे, लेकिन हाँ ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए। तो बताओ एल का अपोजिट ओ, तो क्या गो है ऑप्शन में, तो सही है, नहीं तो आपका लॉजिक क्या हो जाता, गलत, तब आपको कुछ और ढूंढना होता, तब आपको कोई और लॉजिक ढूंढना होता। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये बना था कि नहीं, बोलो। ये नया तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो बना ही होंगे, अगर 5 और 6 को प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दें, रहता है ना ऐसा। तो जरा बताइए, यहां कह रहा दी गई दो संख्याओं, अंकों को नहीं संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, मतलब कौन गलत होगा वो आंसर होगा, कौन गलत वो आंसर। अच्छा किसको बदलना है, 7 और 4 को, तो यहां जो 4 है वो क्या हो जाएगा, जहां 7 है वहां और कहीं है, यहां जो 7 है यहां क्या हो जाएगा 4, जहां 4 है यहां 7। अब देखो तो दोनों में कौन गलत है, दोनों गलत है कि एक गलत है कि 2 गलत है। अब जरा बताइए, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। अच्छा बताओ 7 21 21 में से 4 गया 17, और 17 प्लस 8 भागा 2 4, तो 17 4 21 ना होगा, तो ये गलत है कि नहीं, ये बताओ। 4 गुना 5 20, 20 माइनस 3 17, 17 7 24, तो ये सही है। तो हमें क्या ढूंढना है कि गलत कौन है, तो गलत कौन है, एक, तो गलत कौन है, केवल एक, ऑप्शन सी। इसमें लोग कुछ नहीं होता है, बना तो देता है, आंसर देने में गड़बड़ा जाता है, गलत वाला सही होगा सही वाला, और उसमें अलवला करके मार देते हैं आंसर गलत। क्या बोले, ये कह रहा है 7 और 4 को आपस में बदल दीजिए, फिर बताइए कि दोनों में कौन गलत है। तो 7 21, 21 में से 4 माइनस हो गया, कितना होगा 17, 17 प्लस यहाँ 4 आएगा कि नहीं, तो 17 4 21 ना होगा, 23 नहीं होगा, तो ये गलत है ना, ये समीकरण क्या है, गलत। लेकिन ये सही है क्योंकि 9 भागा 3 3 होगा, 4 भागा 5 कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस 3 17, 17 7 24, ये तो सही है। हमें कह रहा कौन गलत है, तो क्या कहेंगे, केवल एक गलत, समझ गए, आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, सी 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 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अगला अगला सवाल ये रहा। अच्छा ये बना था कि फंस गए, फंस गए, अगर आप लगातार खोज रहे होंगे तो फंस गए होंगे, लगातार खोजने नहीं है, ठीक है। देखो इसको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से खोजो, तुरंत बन जाएगा, ना तो फंस जाइएगा। अगर लगातार करीब बाय करीब मिलाओगे तो फंस जाओगे। मैंने क्या बोला, अच्छा बताओ, इसको इससे कनेक्ट करते किसी एक को उठा लो,
मान लो यहां वाले पोजीशन जो यहां पर है अगले फिगर में कहां चला गया, यहां। फिर देखो इसका इससे कनेक्शन जो यहां था यहां चला गया कि नहीं, तो उसी तरह से जो यहां है वो यहां चला जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अब अगर कहीं नहीं है तो उसको काट दीजिए, अगर नहीं है तो काट दीजिए, यही दो में से कोई एक होगा। अब किसी और को उठा लो, यहां वाली चीजें अगले फिगर में यहां आ जाती है ना, फिर यहां वाली चीजें अगले फिगर में यहां आ जाती है, तो यहां वाली चीजें अगले फिगर में यहां आ जाएगी, अगर सी नहीं है तो दोनों जगह पर है। उसके बाद अच्छा जो बीच वाला पोजीशन है वो ऊपर चला गया यहां पे, फिर जो बीच वाला पोजीशन है ऊपर चला गया, तो ये जो एप है वो एप ऊपर चला जाएगा, तो एप ऊपर में है क्या, दोनों में। फिर देखो अब यहां वाला पोजीशन सेम रहा है, यहां वाला पोजीशन सेम, तो यहां वाला भी पोजीशन सेम होगा। तो बताओ बी यहां पर है क्या, नहीं है, आंसर ए, आंसर ए। कहीं से किसी को भी देखना है बन जाएगा। तो इसमें अब दो पैटर्न का ना क्वेश्चन पूछने लग गया, तब एक होता है इसका संबंध इससे, फिर इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, लेकिन ये क्या किया, दो दो में बांट दिया। कोई दिक्कत, आंसर क्या चला गया ए, ये जो किया है बिल्कुल सही जवाब, बी वाले का, बी वाले का। आगे बढ़े, अगला सवाल आपका ये रहा, बोलो जल्दी से इसका जवाब। अच्छा ए से बी क्या हो गया, एक बढ़ा, क्या बढ़ा, एक। अच्छा टी से भी दो बढ़ा, फिर यहां पर तीन बढ़ा, फिर यहां पर चार, क्योंकि ए का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है, तो एक्स और ए का रिलेशन क्या है, 24 3 27, तो हम भी तो वही करेंगे ना, +1 +2 +3 और +4। अच्छा बताओ वाई में एक जोड़ देंगे तो जेड, एम में दो बढ़ जाएंगे तो ओ, 15 3 18, 21 4 25, मतलब जॉरी, ऑप्शन ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल कौन आंसर करेगा, जल्दी बोलो, बोलो। इसको बांट करके बनाइएगा तो फंस जाइएगा। अच्छा ये बताओ कितने तरह के लेटर दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी ई, डी कहीं भी है ना, कहीं ऑप्शन में है ना कहीं इस श्रृंखला में, मतलब डी के बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो कितने तरह के लेटर हैं, 3, ए बी और सी, ए बी और सी। मैक्सिमम जगहों पर क्या दिया हुआ है, मतलब पहला लेटर पक्का सी होगा, तो ए बी सी डबल ई, क्योंकि ए से शुरुआत हुआ तो कोशिश करो फिर ए से शुरुआत करना है, तो ए बी सी डबल ई। अब यहां पर बताओ, अब यहां पर क्या कर दिया, डबल ए बी सी डबल ई, फिर देखो ट्रिपल ई, मतलब ए यहां ए गो है, यहां 2 गो है, यहां 3 गो है, तो यहां तो बी होबे ना करेगा। क्या था लॉजिक, ए बी सी डबल ई, फिर डबल ए बी सी डबल ई, फिर ट्रिपल ए बी सी डबल ई, ये ग्रुप है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ए ई बी, ऑप्शन से बी। मतलब ए यहां सिंगल है, ए यहां डबल हुआ, ए यहां ट्रिपल हुआ, लेकिन लास्ट में बी सी डबल ई सेम है, लास्ट का 4 लेटर बी सी डबल ई सेम है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर। क्या हुआ जी, हम सोए हुए हैं, बन गया था एकदम अस्वस्थामा की तरह, सुबह से रहती है अस्वस्थामा के, अस्वस्थामा कह रहे हैं, भीष्म की तरह पड़ जाती है ना। हाँ कुंभकर्ण है, बताओ जल्दी से, ये बना था, क्या लॉजिक है, बोलो। अच्छा आर से आर तो सेम हुआ, लेकिन ए से आई में +8 फिर +4, लॉजिक कुछ जमा नहीं, जमा क्या ना, इसका मतलब सेम टू सेम रिलेशन नहीं है, तो पक्का ये रिवर्स हो सकता है। अच्छा बताओ आर से भी क्या किया गया, बोलो बोलो +4, अच्छा ए से ई फिर +4, फिर एम से क्यू फिर +4, लॉजिक पकड़ में आ गया ना। फिर देखो 5 4 9 14 4 18, मतलब +4 किया गया है, बोलो हाँ कि ना। तो हम लोग भी तो +4 करेंगे, लेकिन सावधान लिखना कहां है, उल्टा। अब बताओ 13 में 4 जोड़ेंगे 17, लेकिन लिखाएगा कहां, लास्ट। 15 4 19 एस, यहां 4 4 8, 5 4 9, 12 4 16, सही है कि नहीं है, क्योंकि उल्टा लिखना था आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा PIHSQ, कहां है भाई, बी में, कहां है, तो बी में है कि नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बोलो अगला सवाल 10वां नंबर, चलो इसको देख करके बनाना है, देखते हैं कौन कौन बनाता है, पहले से बनाए हुए हैं, खबरदार ये सब सवाल एकदम देख करके बन जाता है। ये बताइए मिरर कहां लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट के दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर या नीचे, दाईं ओर। तो जब मिरर दाईं तरफ लगा हो समझ जाओ वो समतल दर्पण प्रतिबिंब है, और समतल दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ बाएं दाएं बदलता है, तो ये जो ई है दाईं तरफ, दाईं तरफ आ जाएगा, बोलो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा होगा नहीं, इससे थोड़ा बढ़िया होगा, है कि नहीं है, बताओ किसमें नहीं है, देखो तो कैपिटल ई होगा जी, यहां सही है, कैपिटल ई होगा,
तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब इस दोनों में गलतियां ढूंढो, टी सेम है, ओ डी सी, फिर देखो कैपिटल ई कर दिया, कैपिटल ई कहीं है ही नहीं तो नहीं होगा ऑप्शन। तीनों में गलतियां पता चला कहां कहां गलती था। तो कभी भी नॉन वर्बल बनाइए तो कोशिश करिए कि कोई नॉन वर्बल को बनाने के बजाय ऑप्शन को छांटिए, ऑप्शन को छांट दीजिए। आगे बढ़े ना, बोलो। चलो अगला सवाल आपका ये रहा, बन गया। चलिए, कहता है कि कोई ई एफ नहीं है, मान लो ये ई है, कह रहा खबरदार कोई एफ नहीं होना चाहिए और सभी एफ डी है, सभी एफ डी है। डायग्राम बन के तैयार। पहला बोलो सही की गलत, कोई ई डी नहीं है, कोई ई डी नहीं है, सही की गलत। कितने लोग हैं कि सही है, बोलो, हाथ उठाएगा है, पूछ लोग। पहला गलत है, कहिए क्यों? क्योंकि यहां पर बताओ कोई नहीं का मतलब क्या होता है, 100% निगेटिव। और ई का यहां क्या बात कर रहा है, ई और ई का 100% निगेटिव सिर्फ एप के साथ है। किसके साथ है? एप के साथ है। डी के साथ 100% निगेटिव नहीं है, तो पहला कैसे सही हो जाएगा? हाँ, अगर कहता कोई एप नहीं है तब सही, तब सही। दूसरा कुछ डी एफ है, अच्छा बताइए कुछ डी एफ है, ये तो 100% सही होगा क्योंकि डी एफ साथ में है तो सही। अब कोई एफ ही नहीं, इसको सही करिए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एफ और ई में 100% निगेटिव है, यहां सही करिए तो आंसर क्या जाएगा? केवल 2 3। कहां है बोलो? निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर ए। 2 3 ऑनलाइन से सब लोगों का जवाब आ गया, वेरी गुड। देखो क्लियर? आगे बढ़े, अगला 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 सवाल ये रहा। ये है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या है आपका? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। रेडी? अच्छा बताओ, पेपर को फोल्ड जो किया गया किधर से? बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से। 1/4 फोल्ड हुआ है, कितना? 1/4। ये 4 भाग में, तो सबसे पहले ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अब जब ये खुलेगा तो इसके बगल में यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ये यहां बनेगा, सर्कल बनेगा और ये बनेगा। फिर जब इस पार्ट को आप खोलेंगे, इतना ही ना खुलेगा, तो समतल दर्पण प्रतिबिंब में बनेगा, तो ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ये स्क्वायर यहां, सर्कल यहां, और बोलो कहां पर होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि बीच में चारों सर्कल होना चाहिए, इसकी वजह से डी गलत है। चारों सर्कल, इसकी वजह से ए गलत है और इसकी वजह से डी गलत है। आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े ना, चलो अगला 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 सवाल ये रहे। चलो, कह रहे 6 छात्र, कितने छात्र? 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कह रहा है 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर और केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 6 आदमी है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 2 6। क्लियर? पहला कह रहा मार्शल सेंड्रा के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मार्शल कहां? सेंड्रा, नाम सब देख रहे हैं कैसा दे रहा है। तो मार्शल कहां? सेंड्रा के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बोलो मार्शल यही ना होगा जी, बोलो। तो मार्शल सेंड्रा के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, कैरोला, कैरोला कहां? सेंड्रा के दाएं दूसरे स्थान पर। अब सेंड्रा के दाएं दूसरा में कौन? बोलो कैरोला। कौन? कैरोला। आगे क्या कर? कैरोल है, सॉरी कैरोल है। शशि सेंड्रा और कैरोला का निकटतम पड़ोसी है। शशि सेंड्रा और कैरोल के निकटतम। शशि यहां पर होगा कि नहीं होगा? बोलो, हो गया। आगे साहिल सेंड्रा के बाएं तीसरे स्थान पर, तो सेंड्रा के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो गया? साहिल। एक आदमी बच गया, बोलो कौन? जैड। एक आदमी बच गया, कौन? जैड। बताओ सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा मार्शल और कैरोल के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो मार्शल और कैरोल के बीच में साहिल बैठा हुआ है। ऑप्शन से ए, ऑप्शन से ए। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे सारे लोग बताओ जल्दी से। आगे आंसर देखते हैं किससे किससे ये बना था।
कोई दिक्कत? बहुत लोगों का सही हुआ है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल 14 नंबर, जल्दी बताओ। हाँ ये बना था जी, ये रियली में अच्छा क्वेश्चन है, ये रियली में अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऑनलाइन वाले भी जितने बच्चे हैं जरा दिमाग लगाओ, ये कैसे बनेगा? मतलब इस दोनों का कनेक्शन 29 से कैसा, या तो इस दोनों से या इस दोनों से, इस दोनों का कनेक्शन 31 से कैसा? पक्का? चलो ऑफलाइन वाले तो लॉजिक बता दिए, बारी अब ऑनलाइन वाले की। बोलो जल्दी, क्या होगा? देखो पहले और तीसरे को जोड़ दीजिए, तो बताओ 9 2 कितना हो जाएगा? चलो लिख देते हैं, नहीं तो ना समझेगा ये लोग। चलो 392 प्लस 449, 449 को जोड़ दीजिए, कितना होगा बोलो? जोड़ दो, 841 हो जाएगा, जो कि 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर। उसी तरह से इस दोनों को जोड़ दो, 395 प्लस 566, तो 5 3 8 1 9, 9 6 15 1 16, 6 5 11, 961 बराबर 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। तो जरा बताइए ऐसा कहां पर है? 8 6 8 6 बोलो, देखते हैं 32 का स्क्वायर, 8 6 14, एक हो गया, 8 3 11 1 12, 5 9 1 1024, सही है ना जी? तो 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना? चलो अगला 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 सवाल ये रहा। अच्छा ये बताओ क्या किया गया है इसमें, क्या लॉजिक है? किसी से बना है? क्या लॉजिक है? u से b, ये तो -19 हो गया जी, ये तो नहीं हो सकता है, पक्का? अब देखो b का प्लेस वैल्यू आप जब जरूरत पड़े तो 28 भी ले सकते हैं, b का प्लेस वैल्यू 28। अब बताओ प्लस 7 हुआ है कि नहीं? फिर प्लस 7 हुआ है कि नहीं? तो हम भी क्या कर देंगे, 9 7 16, 16 मतलब p, और फिर 16 7 23। ये बताओ पहले लेटर का लॉजिक क्या है? प्लस 7। अब p जहां नहीं है उसको आप काट सकते हैं, आंसर जाएगा b या d। दूसरे लेटर में अच्छा c से x, c का प्लेस वैल्यू आप 29 ले सकते हैं कि नहीं? अब बताओ 29 से 24 -5, 24 से 19 -5, तो फिर -5 कर दो तो n होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यानी कि दूसरे में क्या लॉजिक है? -5। अब देख लो n -5 आई है भी। तीसरा लेटर z से g, फिर प्लस 7 हुआ है, बोलो हाँ कि ना? 7 7 14, 14 7 21 मतलब कि u, p n u कहां है? डी में। कहां है? तो डी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना? बोलो क्लियर? चलो अगला सवाल ये रहा। यही है ना ऑप्शन? इन 7 मित्रों में से कौन तीसरा सबसे लंबा, यही ना पूछ रहा है। कितने मित्र? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए पता करते हैं कि सातों मित्रों में तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तैयार? पहला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। चलो सीरीज, सीरीज केवल सोना से छोटा है, मतलब बाकी से इसका मतलब बड़ा है। सीरीज केवल सोना से, तब तो सोना सबसे लंबी हो जाएगी, क्योंकि सीरीज सिर्फ सोना से, किससे? सिर्फ सोना से, तो सीरीज यहां होगा कि नहीं? सीरीज सिर्फ सोना से छोटा है, मतलब बाकी सभी से लंबा है। सोनू श्रुति से छोटी है लेकिन सबसे छोटी नहीं है, तो सोनू किससे? सोनू श्रुति से, यही ना? सोनू किससे? तो श्रुति से। सोनू श्रुति से छोटी है, लेकिन ख्याल रहे सोनू सबसे छोटी नहीं होगी, काट दो। आगे क्या करे बताओ। स्वीटी, स्वीटी और सोनू दोनों से लंबी है, श्रुति और सोनू दोनों से लंबी कौन हो जाएगी? स्वीटी। तो स्वीटी सोनू और श्रुति दोनों से लंबी है। श्रेया सबसे छोटी नहीं है, याद रखिएगा। अब श्रेया भी सबसे छोटी नहीं है, तो कोई और ना होगी, क्योंकि बताओ, क्योंकि ये तीनों 1 2 3 स्थान ले लेंगे। चलो इन 7 मित्रों में से कौन तीसरा सबसे? अच्छा बताओ यहां तब तो श्रेया भी नहीं होगी, तो कौन बची हुई है? तो ये 2 हो गई और ये 3 होगी नहीं, तो 2 + 3 5, और श्रेया भी नहीं होगी 6, तो एक लड़की बच गई है, कौन बताओ जल्दी? कौन? सीमा। तब तो सीमा यही हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना? सीमा यहां पर हो जाएगी। अब बच गई स्वीटी, श्रुति, सोनू। श्रेया के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो इन 4 के बारे में कुछ भी तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता है।
समझ में आई बात? तो आपसे जो तीसरा पूछ रहा है, तीसरे के बारे में निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि स्वीटी भी हो सकती है या तो श्रेया भी, क्योंकि श्रेया के बारे में कोई बात नहीं है। श्रेया तो कहीं भी हो सकती है ना, सिर्फ श्रेया सबसे नीचे नहीं हो सकती, श्रेया तीसरे नंबर पे भी हो सकती है। इसका आंसर क्या चला जाएगा, स्वीटी या श्रेया, इसीलिए आंसर क्या जाएगा, बी। निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आप स्वीटी आंसर कर दिए हैं या श्रेया आंसर कर दिए हैं तो गलत है। चलो अगला, इसमें देखिए ना बहुत लोग गलती किया हुआ, देख रहे हो, अब सब बी कर रहा है, अब सब बी कर रहा है। चलो अगला 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 सवाल ये रहा, क्या ये कब था ये क्वेश्चन, अब 2 महीना पहले का बात करिएगा। चलो कह रहे नवीन, सपना, अलका, जेनी, मेगन, फरहाद और भावना, कितने लोग, 7 लोग एक हॉल में पंक्ति में बैठे, उन सभी का मुख स्क्रीन की ओर है जो कि पूर्व की ओर। देखो अगर पूर्व की ओर भी बोले तो उत्तर मान करके बनाना है, अगर पूर्व की ओर भी बोले तो उत्तर मान करके बनाना है। चलो अब देखो किससे किससे बना था, ये बन गया था लगभग, इधर से हाथ नहीं उठा जी, बना था। चलो कह रहा सपना चरम छोर पर है और उसका निकटतम पड़ोसी मेगन है। 7 लोग, अब तो लाइन खींच सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा सपना छोर पर है तो सपना इधर भी हो सकती है या फिर सपना इधर भी हो सकती है, हाँ कि ना। अब कह रहा सपना चरम छोर पर है और उसका निकटतम पड़ोसी मेगन है, तो मेगन यहां पर होगा कि नहीं, या फिर मेगन यहां। अब ये 2 में से कौन सही होगा थोड़ी देर में डिसाइड हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, जेनी मेगन के दाईं ओर है। अच्छा बताओ, जेनी मेगन के दाईं ओर, यहां तो हो पाएगा क्या, मेगन के दाईं ओर होगा, मतलब ये क्या है, गलत। अब जेनी मेगन के दाईं ओर है लेकिन कहां है पता नहीं। भावना के प्रत्येक पक्ष में मेगन और फरहाद है, तो भावना तब तो यहां पर हो जाएगी, बोलो, क्योंकि भावना के प्रत्येक पक्ष में मेगन और फरहाद है, तो यहां पर फरहाद हो जाए, मतलब एक पक्ष भावना के एक पक्ष में मेगन, एक पक्ष में फरहाद। अलका जेनी के निकटतम दाईं ओर है, जो दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर, तो जो मतलब कौन, जेनी, तो जेनी तब कहां हो जाएगी, यहां, जो दक्षिणी छोर से तीसरा। अब बताओ अलका कहां है, जेनी के निकटतम दाएं, तो यहां पर अलका हो जाएगी। एक लड़की बच गई है, बोलो कौन, कौन, अमित, नवीन, एक कौन, नवीन। सवाल है जेनी लोगों के निम्नलिखित में से किस युग के ठीक बीच में, किसके किसके बीच में जेनी बैठी हुई है, फरहाद और अलका, फरहाद और अलका, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आंसर कर दिया जी, आंसर क्या होगा, फरहाद और अलका, ठीक है। जेनी कहां बैठेगी, फरहाद और अलका, कोई दिक्कत, इसका किसका आंसर है, हाँ सी वाले सही है, सब लोग सी वाले सही है। अगला सवाल ये रहा, 18 नंबर बताओ, बन गया था। कह रहा है कि मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्म 10 जुलाई के बाद परंतु 17 जुलाई से पहले पड़ता है, परंतु विशाखा को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद। अच्छा ये बताओ 15 जुलाई के किससे पहले कौन सा तारीख होगा, 16 जुलाई। चलो तारीख तो पता कर लिए ना आप, क्या कह रहा था, मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्मदिन कब है, तो 17 से पहले और 15 के बाद, 17 से पहले किसके बाद, 15 के बाद, तो क्या कॉमन निकला, 16, ठीक है। अब क्या कह रहा, यदि 10 जुलाई को गुरुवार था, अब आप बताइए 10 जुलाई को क्या था, गुरुवार था, तो सवाल है कि बताइए 16 जुलाई को क्या होगा, तो 6 दिन बढ़ा दीजिए या 1 दिन घटा दीजिए, बात तो बराबर है ना है जी, क्या पड़ेगा, बुधवार। किसका किसका आया है बुधवार, ऑप्शन डी, डी विल बी द करेक्ट। डी वाले सारे बच्चे सही है ऑनलाइन से भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बढ़े आगे अगले सवाल पे, और अगला सवाल ये रहा, ये बन गया था, क्या किया गया है, ये क्या किया गया जल्दी बताओ। अच्छा आर से जी बहुत ज्यादा का गैप हो गया ना, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। अच्छा आर से यू करो, क्या किया गया है, आर से यू 18 प्लस 3 21। अच्छा बताओ ए से डी प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यही नहीं किया गया है जी, तो आप भी क्या करो यहां +3 +3 कर दो, हाँ कि ना। अब बताओ अच्छा लेकिन उल्टा लिखना है कि नहीं,
इसका ख्याल रखना है। तो W में 3 जोड़ेंगे 26 कहां लिखेंगे लास्ट, फिर A में 3 जोड़ करके D, 20 3 23, 5 3 8, 18 3 21, बोलो कहां है? UHWDZ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यू से डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑफलाइन से कम थोड़ी है ऑनलाइन वाला, कहां कौन बोल रहा है? काहे कम रहेगा जी कोई? चलो ये बताओ, इसका जवाब दो जल्दी से, क्या होगा? कह रहे 6 डब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में अनिवार्य नहीं। ये हो गया पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पता करो कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे। पहला लाइन कह रहा बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो बी यहां पर होगा कि नहीं? ऊपर से दूसरे स्थान पर। केवल डी को ए और बी के बीच रखा गया है, मतलब तब तो ये भी फिक्स हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच केवल किसको रखा गया है? केवल डी को। क्या और कोई चांस बन रहा है क्या? नहीं। आगे बताओ, ई डी के नीचे किसी एक स्थान पर है। अच्छा, डी के नीचे किसी एक स्थान पर, तब तो ई यहां पर भी हो सकता है या ई यहां पर भी, और ई और डी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, तो क्लियर तब तो है, ई और डी के बीच केवल एक डब्बा। एक लाइन चाहिए, क्वेश्चन क्लियर। क्या कह रहा है? एफ सबसे निचले स्थान पर नहीं है, तो एफ कहां चला जाएगा? ऊपरी स्थान पर। यहां क्या हो जाएगा? सी। हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है, जल्दी बोलो। कह रहा कौन सा डब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर, तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डब्बा है, जल्दी बोलो। ई से। कौन है? ई है। नीचे से दूसरा डब्बा ई है। बी वाले सारे लोग सही है। अगला सवाल 21 नंबर। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं? अच्छा, इसका हमने ट्रिक आपको दिया था ना? दिया था कि नहीं? आज एगो नया ट्रिक देते हैं और फास्ट, मतलब कि प्लस माइनस करके बनाते थे ना? हाँ, प्लस माइनस करके बनाते थे ना जी, बोलो बनाते थे ना? कि अगर दाएं बोले, दक्षिणावर्त बोले या घड़ी की दिशा बोले तो प्लस, अब बाएं बोले, वामावर्त बोले या घड़ी की विपरीत दिशा तो माइनस। अभी बहुत लोग जान गया है, नहीं है? ये वाला ट्रिक, प्लस माइनस वाला ट्रिक बहुत लोग जान गया। एगो चीज सिखाते हैं, ये याद है, एन ई एस डब्ल्यू और एन, यही ना जी? अच्छा, ये कितना कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पर है। कितना कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री। अच्छा, आगे को क्या कहते हैं? दाएं या दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा, और पीछे को बाएं या वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा। अच्छा, ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो बीच वाले को क्या कहेंगे? 45 डिग्री। और नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या कहिएगा? साउथ ईस्ट। इसको क्या कहिएगा? साउथ वेस्ट। और इसको क्या कहिएगा? नॉर्थ वेस्ट। अब ट्रिक ये है कि सुजाता एक पार्क में किधर मुख करके? पूर्व। तो उसका मुख किधर था? किधर था उसका मुख? पूर्व दिशा में। सुजाता का मुख पूर्व की दिशा में खड़ी थी। फिर वह वामावर्त 135 डिग्री। वामावर्त 135 का मतलब क्या होगा? यहां से 90 डिग्री पर आएंगे तो नॉर्थ में, फिर 45 और पीछे तो कहां चले जाएंगे? यहां पर। तो उसके बाद वो पहले नंबर पे कहां पहुंची? यहां। 135 डिग्री वामावर्त मतलब पीछे, तो यहां से 90 डिग्री पीछे आए नॉर्थ, और नॉर्थ से 45 डिग्री, तब ना 135। या 135 को हम 3 पार्ट कह सकते हैं कि नहीं? तो यहां से 3 पार्ट पीछे आ जाओ, 1 2 और 3। फिर कह रहा है उसके बाद वामावर्त 90 डिग्री मुड़ जाती है, वामावर्त मतलब फिर पीछे, और 90 डिग्री में दूसरे में फेस कहां जाएगा? यहां पे, क्योंकि 45 और 45 90। अंत में फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब आगे, यहां से दक्षिणावर्त तीसरे में, यानी अंतिम में उसका फेस पश्चिम की दिशा में। सी नंबर आंसर आ गया। जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हैं क्वेश्चन, बाकी तरीका तो आपके पास है ही। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वामावर्त मतलब -3, फिर वामावर्त मतलब -2, और फिर +1, कितना हो गया? बोलो कैलकुलेशन के बाद -4। अब इससे -4 चले जाओ तो 1 2 3 4, आंसर वेस्ट। जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। आगे बढ़े, अगला ये रहा कथन, और ये 2, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या जाने वाला है, बोलो जल्दी से। कथन कहता है कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण, अच्छा किसके हड़ताल के कारण? तो परिवहन कर्मियों के हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। मतलब परिवहन कर्मचारी ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। अब उसे क्या हो गया? बस सेवाएं ठप हो गई, बस सारी की सारी खड़ी है, क्योंकि सारे लोग हड़ताल पर चल गए, बस चलाने वाले, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके या देरी से पहुंच सके। तो पहला क्या कहता है ये बताओ।
पहला बताओ धारणा, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। ये कह रहा है ऐसा है तो एक काम करिए ना, अब अगले बार से ना बस से जेबे मत करिए, क्या करिए, मेट्रो से। अरे भाई जिसको जो सुविधा मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, आप इस पर प्रेशराइज तो नहीं कर सकते। तो बताओ पहली धारणा तब तो गलत ना हो गई। दूसरा कह रहा बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं। जी हाँ, तभी तो वो लोग नहीं पहुंच सके, हाँ कि ना। तो केवल धारणा दो निहित है, ऑप्शन डी, डी जो किया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला सवाल 23 नंबर, बोलो 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 जल्दी से, समय है ना जी अभी, हाँ जी बहुत समय है कि नहीं। चलो कह रहे 6 मित्रों अरुण सुरेश राहुल प्रियंका दिलन और हिबा, दिलन और हिबा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। इन सभी ने क्या किया, एक ऑनलाइन परीक्षा दी और उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए, है कि नहीं है। अब बताइए जरा किसको ज्यादा किसको कम। अरे यार यही है ना जी, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, जल्दी बोलो, बना था कि नहीं, आराम से बना होगा। कह रहा है सुरेश ने प्रियंका से अधिक किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किया। मान लो ये सुरेश है, सुरेश ने प्रियंका से अधिक, सुरेश ने प्रियंका से अधिक किंतु किससे कम, अरुण से कम अंक प्राप्त किया। कह रहा है हिबा को सबसे कम, अब तो नंबर खींच सकते हैं ना, ये रहे सबके मार्क्स के आधार पर उसका मेरिट, उसका मेरिट, ये आपका मेरिट लिस्ट हो गया। क्या हो गया, मेरिट लिस्ट। अब जरा बताइए क्या कह रहा है, हिबा को सबसे कम अंक प्राप्त हुआ, यहां पर कौन, हिबा, हिबा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, है कि नहीं। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किया। अच्छा साइड में लिख लो, राहुल से कम अंक किसको आना चाहिए, दिलन को। क्या कनेक्ट हो पा रहा है क्या, नहीं, वेट करो। अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किया। अब अरुण प्रियंका से भी और राहुल से भी अधिक अंक प्राप्त किया, अरुण ने प्रियंका। अब इसका मतलब राहुल और प्रियंका कहां चला जाएगा, राहुल दिलन नीचे, तो यहां पर तब राहुल हो जाएगा और उसके नीचे दिलन हो जाएगा। बताओ अब यहां पर तब क्या हो जाएगा, सुरेश प्रियंका राहुल और दिलन। लेकिन एक बात याद रखो, राहुल दिलन बीच में भी कहीं हो सकता है, समझ में आई बात। खैर हमको उससे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल का आंसर आ चुका है। कह रहा है इन 6 मित्रों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है, अरुण। किसने, अरुण। कोई दिक्कत, बोलो हाँ कि ना। लेकिन इन चारों का ये क्या है, पॉसिबल है, ये कंफर्म नहीं है, ये पॉसिबल है, समझ गया। चलो अगला सवाल 24 नंबर, ये बन गया था। सोच तो यही रहोगे कि 24 का आधा है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर थोड़ी है, तो स्क्वायर का लॉजिक नहीं, बहुत सिंपल है, 6 से गुना, बहुत सिंपल है, 6 से गुना। तो आपको भी वही करना होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96, 96, आंसर सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत, चलिए अगला लास्ट, ये कंडीशनल, इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट का ये पार्ट है और इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट का सवाल। कह रहा है शब्द इंटरनल के प्रत्येक स्वर को, मतलब सारे वोवेल को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से। तो आई के जगह पर क्या हो जाएगा, जे, ई के जगह पर एफ, ए के जगह पर भी, क्या और भी कहीं स्वर है, नहीं। फिर क्या कहता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो एन के जगह पर क्या हो जाएगा, एम, टी के जगह पर एस, आर के जगह पर क्यू, एम के। बोलो एक नया अक्षर समूह मिल गया कि नहीं मिल गया, नया अक्षर समूह। अब क्या कहता है ये बताओ, यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं से मतलब क्या, जब इसको वर्णानुक्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी, बी के बाद, बी के बाद एफ, एफ के बाद जे के बाद, के बाद डबल एम, डबल एम के बाद क्यू के बाद एस। अब बताइए दाएं से 5वां कौन सा होगा, दाएं से 5वां कौन, के, कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। बोलो क्लियर है,
डन। तो आज की सेवा यही समाप्त, आज पहले समाप्त हो गया, नहीं 5 मिनट पहले। सारी अब एलपी पीटी के बाद एलपी पीटी उन्हें एगो सवाल देते हैं बनाओ। चलो एगो सवाल देते हैं बनाओ। सुन रहा है जी? अरे घोड़ा सा रुको ना 2 मिनट, जो जहां है वहीं रुक जाए, ठीक है? जो जहां है वहीं रुक जाए, समझ गया? एगो सवाल दे रहे हैं ऑनलाइन वाले, चैलेंजिंग सवाल है, बना के दिखाओ। हम जानते करते हैं जब भी चैलेंजिंग सवाल पूछते हैं एकदम छोटा सवाल पूछते हैं, पक्का ना? चलो तैयार? देखो सवाल सिंपल सा है। एगो सवाल हम दिए हुए हैं बीएसपीएससीएल वाले को, वो अलग है। एगो सवाल हम अभी दे रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला तो सब लोग जानता होगा, ए से लेकर के जेड। सवाल है, क्वेश्चन है, वैसे हमको पता है, बना दीजिएगा, लेकिन एकदम फास्ट जवाब चाहिए। हाँ, आपके पास विकल्प, ये भी ऑप्शन देंगे नहीं, आपके पास ये भी विकल्प होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, तो आप ज्ञात नहीं किया जा सकता है भी दे सकते हैं आपके पास। तो चलो क्वेश्चन है कि वर्णमाला मतलब ए से, वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर, अरे वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 16वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? सावधानी से, ऐसे जय माता दी बी या डी मत करो, कौन सा होगा? बोलो जल्दी से देखें ऑनलाइन वाला क्या आंसर करता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? अरे देखो क्या दिया हुआ है, सर्वज्ञा वर्मा कह रहे हैं सर आप सभी टॉपिक से प्रश्न दिया करो, कुछ ही टॉपिक, हम सभी टॉपिक से प्रश्न नहीं देते हैं। हाँ, एनालॉजी का क्वेश्चन खोज रहे हैं क्या जी? वो तो 2-3 को डालवे करते हैं, हल्का क्वेश्चन हम नहीं डालते हैं, वो कारण पता है कि आपसे बन जाएगा तो कह दें। बोलो क्या आंसर होगा? हाँ, सोच समझ के जवाब दो। ऑनलाइन वाले भी आंसर आ गए। चलो कह रहे हैं CZYEDM। ऑनलाइन से अगर एक बार बढ़िया से देखेंगे ना तो 2600 लेटर आ गया होगा, 2600 लेटर कमेंट में आ गया होगा। देखो कैसे बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में घटाते हैं। सवाल है कि बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, तो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? बोलो। तो बाएं दाएं में प्लस, तो 17 प्लस 16 33, लेकिन किधर से? बाएं से। अब बाएं से 33 के बाएं तो माइनस होगा कि नहीं? 2, कितना हो जाएगा बताओ? 31वां अक्षर, लेकिन किधर से? बाएं से। अब बाएं से 31वां अक्षर CND हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CND। ई नहीं होगा, जेड नहीं, लेकिन गलत जवाब है, CND करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ई वाले सारे बच्चे सही, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मेरे तरफ से भी क्लैपिंग। एक बार ई वाले कर दिए हैं। तो अब एगो सवाल पूछे, इसी में एगो पीछे वाला सवाल हम पूछेंगे, ठीक है? अगर किसी के मन में CND आ रहा है तो गलत है आंसर ही। आपको तो पता ही होगा 31 किसका होता है जी? ई का। अल्फाबेट में जब भी जरूरत पड़े अपने मर्जी से 26 उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, जब जरूरत पड़े 26, समझ गए? तो ई वाले सारे ऑनलाइन से भी बहुत बच्चों का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो
बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। चलो, मिल गया क्वेश्चन। अरे शुरू। चलो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन, एक पूर्णांक n दिया गया है, 6n+3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ये बताओ, हमारे पास लिखा हुआ 6n+3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको किससे विभाजित करेंगे, 9 से, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 6n का होल स्क्वायर, 36n का होल स्क्वायर आ गया, प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस 2ab 6 तिया 18, 18 दूनी 36, क्या यही आएगा क्या। a+b का होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab, और नीचे में हमारे पास क्या है, 9। शेषफल अगर हमसे पूछा तो अलग अलग हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे। 36 देखो तो 9 से कट रहा है क्या, अगर 36 9 से कट रहा है तो 36 का कोई भी मल्टीपल 9 से कट जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पर क्या आएगा, 0। 9 से 9 कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0, और 36n भी 9 से कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। तो सारा जब कट ही गया है तो शेषफल इसका क्या आएगा, 0। आंसर आ गया है डी। क्या इसमें कोई दिक्कत, बोलो। 6n+3 का होल स्क्वायर पूछ रहा था, इसको 9 से विभाजित करना था। चले आगे। देखो, यदि 6 अंकों की कोई संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z का मान क्या है। यहां पर देखो हम 4 कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, इसको याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट होगा, अगर 2 डिजिट की कोई संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी जाए तो यह 101 से अवश्य कटेगी। इससे कटेगी 101 से। और क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट करके लिखी जाए तो निम्न में से किससे कटेगी।